Hello, welcome in everyone. I am शशि भूषण सर, गाइडलाइन फ्यूचर कोचिंग सेंटर। जैसा कि इसके पिछले मैं संस्कृत के क्लास में आप लोगों से प्रॉमिस किया था, आप लोगों के कमिटमेंट को देखते हुए कि हर एक चैप्टर का पढ़ाया हुआ का कुछ जो क्वेश्चन आंसर है, यानी जो AOMR है, उसकी पहली कड़ी लेकर मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, प्रस्तुत हूँ, और बहुत ही सरल भाषा में उसको मैं ट्रांसलेट करके खुद अपने हैंड राइटिंग से दे रहा हूँ। आप लोग इसे देखेंगे और देखने के बाद में अपने कमिटमेंट जो है हमें फिर अवश्य करेंगे मेरे मोबाइल नंबर पर। हर एक विषय के मेरे पास OMR उपलब्ध है। और सब आज मैं आप लोगों के बीच में जो मंगलम पाठ संस्कृत का जो पहला चैप्टर है, उस क्लास 10th का बिहार BSc बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए मैं उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और उसे क्वेश्चन वाइज सीरियल नंबर से मैं समझा कर और उसका आंसर दे रहा हूं। तो सबसे पहले आप सबों का इस हमारे चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन आ रहा है मंगलम पाठ से कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है तो देखेंगे, इसका आंसर होगा, इसके रचनाकार लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास है दूसरा है ना। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं। ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं तो इसका आंसर होगा कृतक। ये भी हो गया। फिर हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसकी विजय सदा होती है। किसकी विजय सदा होती है तो इसका सही आंसर होगा सत्य की। क्या होगा? सत्य की। चौथा क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है, विजय कैसे प्राप्त होती है। विजय का सही मार्ग प्राप्त करने का क्या है तो होगा सत्य से। इसका सही उत्तर होगा सत्य से। पांचवा क्वेश्चन मेरा आ रहा है, इस पाठ में मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। कितने मंत्र का मैंने उस दिन उच्चारण करके ट्रांसलेट करके आप लोग को बतलाया था। तो भारी भांति जो मेरा वीडियो देखे होंगे उससे मालूम होगा 5 कुल मंत्र है। कितने मंत्र हैं? कुल 5 मंत्र हैं। तो इसे भी अच्छी तरह से आप लोग याद रखेंगे। छठा क्वेश्चन आ रहा है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है तो इसका आंसर होगा हिरण्मय पात्र से। हिरण्मय पात्र से, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, हिरण्मय पात्र से। सातवां क्वेश्चन मेरा आ रहा है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं तो इसका सही आंसर होगा पदात्मक। आठवां क्वेश्चन है, उपनिषद किसका अंतिम भाग है तो इसका आंसर सही होगा मेरे प्रिय छात्रों वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य का। 9th क्वेश्चन सीरियल नंबर में आ रहा है, किसकी विजय नहीं होती है तो इसका सही आंसर होगा असत्य की। असत्य की। 10वां क्वेश्चन है, अणु से भी सूक्ष्म यानी छोटा क्या है तो इसका सही उत्तर होगा मेरे प्रिय छात्रों आत्मा। क्या होगा? आत्मा का एक और नाम ब्रह्मा जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसका सही आंसर मेरा आत्मा होगा। 11वां क्वेश्चन हम लोगों का नेक्स्ट सीरियल में आ रहा है, परमात्मा का वास कहाँ कहाँ है। ईश्वर कहाँ कहाँ निवास करते हैं तो इसका सही आंसर होगा सर्वत्र। सर्वत्र का हिंदी होता है, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए बता दूं, सर्वत्र मतलब होता है प्रत्येक जगह, सभी जगह, एवरीवेयर। 12वां क्वेश्चन आ रहा है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, किस प्रकार मिलती है तो इसका सही मेरा आंसर होगा नाम रूप छोड़कर। नाम रूप छोड़कर, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। 13वां क्वेश्चन आ रहा है, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, मौजूद है। इसका भी आंसर होगा आत्मा। इसका सही आंसर होगा आत्मा। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन आ रहा है हम लोगों का, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। इसका सही आंसर हम लोग जाएंगे नित्य। 15वां क्वेश्चन मेरा आ रहा है सीरियल में, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है इसका सही आंसर होगा मेरे प्रिय छात्रों ईश्वास्योपनिषद। इसको एक में जोड़कर अगर हम लोग बोलेंगे तो ईश्वास्योपनिषद सही आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन मेरा आ रहा है,
महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आत्मा। 17वां क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है? देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है? तो इसका सही आंसर मेरा होगा सत्य से। क्या होगा? सत्य से। 18वां क्वेश्चन आ रहा है, मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा परमात्मा की। क्या होगा? परमात्मा की। 19वां आ रहा है सीरियल नंबर में, हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? हिरणमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का। क्या होगा? सत्य का। नेक्स्ट अगेन की ओर हम लोग चलते हैं। 20वां, नदियां किससे छोड़कर, नदियां किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? यानी कोई नदी का पानी जब चलता है समुद्र में जाने के पहले वह क्या छोड़ देता है, अपना क्या त्याग कर देती है? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा अपने नाम रूप को। समुद्र में मिलने से पहले नाम रूप को छोड़ देती है। 21वां क्वेश्चन मेरा रहा सीरियल में, वेद कितने प्रकार के हैं? वेद आप लोगों को समझा दूं, वेद 4 हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। लेकिन यहाँ सिर्फ हमारा नंबरल्स देना है ना, तो इसका सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट, उपनिषद के कितने प्रकार हैं? उपनिषद के कुल कितने प्रकार हैं? इसका सही आंसर होगा 108। कुछ वैसे छात्रों को मैं बतला दूं जिसे वो एमआर रखने में परेशानी हो, वहां दिया रहेगा उपनिषद के कुल कितने प्रकार हैं, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, 104, 106, 108, 110। तो मेरे प्रिय छात्रों, संशय में नहीं पड़ना है। जिस ऑप्शन पर मेरा 108 मिलेगा वो अगर मान लिया ए बी सी डी में से डी में है तो डी को हम लोग रंगेंगे। इस तरह से 4 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वह 108 है। नेक्स्ट, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? इसके पहले इस क्वेश्चन को रिमाइंडर आ चुका है। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? इसका सही आंसर होगा समुद्र में। क्या होगा? समुद्र में। 25वां क्वेश्चन आ रहा है हमारे सीरियल में, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? देखेंगे, मैं अंडर का लाइन कर रहा हूँ। इसका सही ऑप्शन है, राइट आंसर है उपनिषद से। और इस चैप्टर का जो मेरे बना हैंड राइटिंग के द्वारा, सिर्फ हैंड राइटिंग के द्वारा जो बनाया गया मेरा नोट्स जा रहा है तुम्हें, वह 26वां है, मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है? मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है? इसका सही मेरा ऑप्शन आंसर होगा दर्शन शास्त्र का। दर्शन शास्त्र का। हाँ, एक क्वेश्चन और इसमें आ रहा है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह सीरियल हमारा एक्चुअली 23 नंबर में था, शायद हमारे नज़र से ओझल हो गया था, सॉरी, आई एम इंटरप्शन फटुई। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो इसका सही आंसर होगा परमात्मा के द्वारा। यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? परमात्मा के द्वारा। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो आप लोगों के विशेष कमिटमेंट पर, यानी विशेष कमेंट पर जो आ रहा था कि हमें सर क्वेश्चन कब भेजेंगे, मैं चैप्टर वाइज चैप्टर जो है निश्चित रूप से मैं वादा किया हूँ, प्रॉमिस किया हूँ, 100% आप भरोसा रखें और सही लगन से आप लोग लगे रहे हैं। चैप्टर वाइज मैं चैप्टर, संस्कृत का जो क्वेश्चन इसमें से आता है, हिंदी वाला तो मैं दे दिया, लेकिन जो संस्कृत के जो क्वेश्चन आएंगे मैं बोर्ड पर ट्रांसलेट करके क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन जो चैप्टर मेरा पाठ्यक्रम है उसको देने का काम करूँगा। और हमारे अगले वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहें। अगर आप लोगों को हमारा ये नोट्स अच्छा लगे तो हमारे ये वीडियो चैनल जो है यूट्यूब पर जो है उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों की सेवा में सदा लगा रहूं। आप लोग अगर हमें प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से तुम लोगों की जो परेशानियां हैं बिहार बोर्ड की, उसे हर तरह से मैं दूर करने का भरसक अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।